जज्बातों को दिल में है पाले जहाँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारे बीच में मर्करी लीडर मिस्टर सतीश कुमार जी मौजूद हैं और मुझे पक्का मालूम है कि ये आपने वर्क एथिक्स, कमिटमेंट और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की वजह से आने वाले टाइम में बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन मेंबर्स भी बनेंगे। तो दोस्तों, आइए पार्ट टाइम में काम करके कैसे इस बिजनेस में ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है, कैसे बड़े मुकाम हासिल किया जा सकता है, वो सारी चीजें जानने के लिए हम कॉल करेंगे हमारे मर्करी लीडर और होने वाले भविष्य के यूनिवर्सल क्राउन मेंबरशिप लीडर मिस्टर सतीश कुमार जी को। तो मैं चाहता हूं दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से हम कॉल करते हैं हमारे मर्करी लीडर और होने वाले यूसीए मिस्टर सतीश कुमार जी। वेलकम चाहिए, स्वागत आपका। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे पहले सर गुरुदेव मौका दिए ये पैनल पे आने के लिए। और आज सर जो कुछ है, आज जो भी है सर, आज हम आपसे बात करेंगे सर। कहीं ना कहीं आज आप ही लोग के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से और अपलाइन के माध्यम से सर सीखे हैं। तो सर दिल से सर आपको धन्यवाद देते हैं और इस पैनल पे जितने भी लोग हैं उनको भी दिल से नमस्कार करते हैं। और आगे सर कुछ भी बातें करने से पहले आज अपने गुरु मेंटर्स को सर, आज जो भी कुछ है हमेशा गार्जियन की तरह सर समझाएं, बुझाएं और एक अच्छी संस्कार दिए सर। तो चाहते हैं सर, एक दिल से नमस्कार करते हैं श्री सत्येंद्र सर को सर। और आज अपनी बात करें सर, मेरा नाम सतीश कुमार हुआ और मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। और इस बिजनेस को जब ज्वाइन किए थे तो बिहार सरकार में बीपीएससी कंप्लीट करके सरकारी नौकरी करते थे और उसी दरमियान सर देखने का मौका मिला था। और सर परमिशन हो तो सर स्लाइड सर शेयर कर ले। प्लीज शेयर करें, प्लीज शेयर करें। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सतीश जी, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, एकदम सेफ के टाइम जी सर, में। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। स्लाइड आपकी शेयर हो रही है, आगे हैं स्लाइड, दिखती हैं, आप प्ले कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, प्ले हो गई हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन। जी सर, सर आज मतलब कि सर ऐसे तो बहुत कुछ सर आप लोग के माध्यम से जो भी कुछ सीखे हैं सर यहाँ से। लेकिन सर आज आपने टॉपिक दिए हैं पार्ट टाइम पे यहाँ पे कैसे काम करके। जी सर आज सर 2004 में बीपीएससी सर कंप्लीट किए थे और कंप्लीट करने के बाद 2004 में सरकारी नौकरी लग गया था। नौकरी तो कर रहे थे सर, लेकिन एक कहीं ना कहीं चाह थी कि सर जीवन में और कुछ होना चाहिए। लेकिन सर ये बिजनेस ज्वाइन करने का मौका 2012 में मिला था और ज्वाइन किए थे सर। बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था क्योंकि सरकारी नौकरी कर रहे थे, सरकारी नौकरी का भी घमंड था। और अक्सर लोगों के मुंह से सुनते थे कि आज के डेट में भगवान मिल जाते हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलता था। तो कहीं ना कहीं ये भी ईगो आ रहा था और बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था। और शुरू से सर सरकारी नौकरी थे तो समय का तो काफी दिक्कत था और ऑफिस में लेट नाइट भी काम करते थे क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में सर काम करते थे, ट्रेजरी डिपार्टमेंट में, वहां पे तो सर जाने का वक्त होता था लेकिन आने का कोई वक्त नहीं होता था। कभी कभी तो पूरी पूरी रात भी काम करना पड़ता था। लेकिन शुरू से इस बिजनेस में जब आए हैं तो शुरू से हमारे अजय सर, आज हमारे गुरु, आज हमारे मेंटर, शुरू से लगातार इस बिजनेस से कुछ भी सीखे, एबीसीडी सीखे हैं तो आज सर के माध्यम से सीखे हैं। और हमेशा इन्हीं की, आज जो भी कुछ है आज इन्हीं की वजह से है। तो डे फर्स्ट से अभी तक इनकी हमेशा साथ रहा है और आज जो भी कुछ है धीरे धीरे इन्हीं लोग के माध्यम से मिला। और इस बिजनेस में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था लेकिन अजय सर झूठ बोल के 2012 जून में नैनीताल दिशा वर्कशॉप में ले गए थे। शायद वो बोले थे कि सतीश जी हम भी चलेंगे, शायद वो बोलते कि हम नहीं जाएंगे तो शायद इस दिशा ट्रेनिंग में हम नहीं जाते। सर दिशा ट्रेनिंग में जाने के बाद उस दिशा ट्रेनिंग में हम गए थे, अविनाश सर गए थे, संजीव सर गए थे और प्रसाद सर गए थे। सर बिहार से मात्र 4 लोग गए थे और आज के डेट में लगभग लगभग 4, आज अविनाश सर भी सर मरकरी है, संजीव सर भी मरकरी है और आज प्रसाद सर भी सर आज डायमंड है, डबल डायमंड है। तो एक चीज तो है सर कि फर्स्ट टाइम हम लोग बिहार से 4 डायमंड, 4 लोग दिशा गए थे करने के लिए और आज के डेट में सभी लोग सफल है। और दिशा ट्रेनिंग में ही सर भरोसा हुआ कि यहाँ से सपने पूरा हो सकता है। और उसी दिन से मैंने कमिटमेंट किया कि अपना जो भी खाली समय है, जो भी खाली वक्त है, उसको हमको 100% सेफ शॉप को देना है
और सर वहां से जब आने के बाद लगातार देना शुरू किए और शुरू से ही जोड़ी बना के हमें अजय सर के साथ काम करते रहे शुरू से डे फर्स्ट से, और धीरे धीरे करके काम बढ़ते गया। और सरकारी नौकरी में के वजह से सर सेफ शॉप में हमेशा पार्ट टाइम ही काम किए, क्योंकि सरकारी नौकरी में कम से कम नहीं कुछ हो तो 8 घंटा प्रतिदिन काम करना ही पड़ता था। उसके बावजूद भी सेफ शॉप में भी 8 से 10 घंटा प्रतिदिन काम करते थे। एक खुद से कमिटमेंट था कि यार जीवन में कुछ करना है और पेट और परिवार चलाने के लिए कहीं पे किसी ऑफिस में अगर 8 घंटा 9 घंटा 7 घंटा खर्च कर सकते हैं और जीवन बदलने की बात है, तो एक कमिटमेंट कर लेते कि जितनी सरकारी नौकरी में काम जितना घंटा काम करेंगे उतना फील्ड में भी काम करेंगे। प्रतिदिन क्या करते, सुबह 6 बजे घर से निकल जाते थे, घर छोड़ देते थे और फील्ड में निकल जाते थे अजय सर के साथ में। और सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक काम करते थे और सुबह के 4 घंटा काम करते थे। और काम करने के बाद अगर ऑफिस 10 बजे पहुंचना है तो सब 1 मिनट लेट नहीं करते थे, ईमानदारी से 1 मिनट पहले पहुंचते थे, 1 मिनट लेट नहीं पहुंचते थे। सुबह 4 घंटा काम करते थे, काम करने के बाद डायरेक्ट ऑफिस पहुंच जाते थे। और ऑफिस में जब काम करने के बाद जब ऑफिस से जब 5 बजे निकले, 6 बजे निकले, 7 बजे निकले, तो ऑफिस से और घर की मेरी जो दूरी थी मात्र 2.5 किलोमीटर था। ऑफिस से निकल के कभी घर वापस नहीं आते थे, ऑफिस से निकल के सीधे फील्ड में चल जाते थे। और 5 बजे तो नहीं निकल पाते थे, लेकिन प्रयास करते थे कि जितनी जल्द से जल्द ऑफिस को छोड़ दें। फिर भी प्रयास करते थे, 6 बजे तो ऑफिस से निकल ही जाते थे और ऑफिस से निकलने के बाद सीधे फील्ड में चले जाते थे। और रात के 11 बजे, रात के 12 बजे ये खुद का टारगेट था कि यार अगर पूरी रात काम करें, मिले तो हम काम करने के लिए तैयार थे। क्योंकि नौकरी तो कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या था कि अपनी मर्जी से ना कहीं जा नहीं सकते थे। कहीं भी जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता था, छुट्टी लेना पड़ता था। तो नौकरी से खुश थे, लेकिन ये चाह था कि लग रहा था यार कहीं न कहीं ये किसी बंधन में है। लग रहा है कहीं न कहीं काला पानी की तो सज़ा तो नहीं काट रहे हैं। इस बिज़नेस को हम जो जॉइन किए थे और सुबह-शाम रगड़ के जो काम कर रहे थे, बस उस नौकरी से मुझे छुटकारा पाना था। तो ऑफिस से निकल के सीधे फील्ड में चले जाते थे और शाम 6 बजे से रात के 11 बजे 12 बजे तक, यानी कुल मिला के सुबह में 4 घंटा काम करते थे और शाम में 6 घंटा 7 घंटा काम करते थे। यानी कितना कम होता था तो पर डे 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा सेफ शॉप में काम करते थे। और इसका फायदा ये हुआ कि मुझे सेफ शॉप में बहुत ज्यादा, यहाँ पे जब बिजनेस ज्वाइन किए थे तो 4 साल का बिजनेस प्लान बताया गया था और यहाँ पे मुझे 4 साल काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मात्र 2.5 साल 3 साल काम किए, उसके बाद काम करना नहीं पड़ा, उसके बाद ऑटोमेटिक होना शुरू हो गया। ऑफिस में जब छुट्टी रहता था, तो सर कभी भी घर में नहीं बोलते थे कि आज हमारी छुट्टी है। शायद अगर घर में बोल देते कि छुट्टी है, तो घर का कुछ न कुछ काम मिल जाता, मैडम का, बच्चे का, माता-पिता का। तो कभी नहीं बोलते थे, उसी डेली रूटीन की तरह जिस दिन छुट्टी होता था तो खुद से टारगेट बना लिए थे, यार जीवन में कुछ करना है तो 16 घंटा 18 घंटा अपने को मेहनत करना है। और सुबह 6 बजे से जब छुट्टी मिलता था, सुबह 6 बजे वही रूटीन की तरह 6 बजे निकल जाते थे और रात के 12 बजे 1 बजे तक वापस आते थे। एक खुद कमिटमेंट कर लिए थे, यार कोई बात नहीं, अगर कुछ दिन और खाना नहीं खाते हैं तो सुबह बिना खाना खाए हुए फील्ड में निकल जाते थे। और एक कमिटमेंट कर लिए थे, यार कुछ भी हो जाए, अगर कुछ दिन जीवन से थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, शायद जीवन बदल सकता है। खुद में कमिटमेंट किए थे कि 24 घंटा में हमको एक ही बार भोजन करना है। जब घर वापस आते थे तब जाके भोजन करते थे। तो जिस दिन छुट्टी रहता था उस दिन भी सुबह से लेके रात तक काम करते थे फील्ड में। हमेशा सिस्टम की हर एक्टिविटी में जब भी अपलाइन के माध्यम से सिस्टम की ओर से जो मिला था 100% हर एक्टिविटी में रहे हैं। आज तक ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है जो अपलाइन के माध्यम से मिला और किसी एक्टिविटी को छोड़ दिए हैं। कंपनी का जो भी टारगेट आता था, तो हमेशा टारगेट के लिए जी जी जान लगा देते थे। रिकॉग्निशन लेवल की चेंज करने के लिए फोकस कर देते थे। और जब भी कोई हमारे शहर में फंक्शन होता था, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार होता था, ये टारगेट होता था कि हर फंक्शन में अपना लेवल चेंज होना चाहिए। जो भी टारगेट आता था, तो टारगेट के लिए 100% जोर लगाते थे कि नहीं टारगेट करना ही करना है। इसका कारण ये हुआ कि सर जो भी कंपनी का टारगेट आता था लगातार होते रहा
उसी टारगेट की वजह से जितना सोचे नहीं थे इस बिजनेस में, उससे अधिक यहाँ से मिल गया। कभी भी संडे का सेमिनार हो, फ्राइडे का फंक्शन हो, दिशा हो, डायमंड सेलिब्रेशन हो, तो जम के प्रमोट किए। इस बिजनेस में कुछ ही किए हैं ना, तो जम के मेरे लिए संडे का सेमिनार क्यों न हो, फ्राइडे का ट्रेनिंग क्यों न, सभी चीज को जम के प्रमोट किए हैं और केवल प्रमोशन की वजह से आज यहाँ तक आ गए हैं। आज भी सर वो दिन याद है कि एक दिन था, 26 जनवरी का दिन था और 800-900 लोगों का हॉल एक बुक किए थे और आज हमारे मेंटर्स सत्येंद्र सर आए हुए थे। उसमें सर फ्री में सबको प्रमोशन किया गया था और एक दिन में सर संडे के सेमिनार में एक दिन में 500 लोगों का एक दिन में फॉर्म भराया था। तो कहीं न कहीं आज जो भी कुछ है, आज सर लोग का जबरदस्त मेहनत की वजह से, जबरदस्त कमिटमेंट की वजह से आज हम लोग यहाँ पे कैसे डायमंड बन गए खुद पता नहीं चला। हमेशा सिस्टम और अपलाइन की बात को माने, आज हमारे सिस्टम जो भी बोले, हमारे अपलाइन जो भी बोले, हमेशा उनकी बात माने, अपना दिमाग कभी नहीं लगाएं। जब भी अपनी दिमाग लगाने की बात है तो अपने परिवार में, अपने समाज में लगाए हैं और केवल यहाँ पे जो भी सर लोग जो भी बोलते थे उसको 100% करने का प्रयास करते थे। कभी 100% होता था, कभी नहीं होता था, लेकिन सर उसी 100% को अचीव करते करते आज यहाँ पे इतनी बड़ी टीम हो गई और आज तक रिलेशन की बात करें, फाइन ट्यूनिंग की बात करें सर, आज तक कभी भी अपलाइन से न टीम से हमेशा बेहतर संबंध रहा है और कहीं न कहीं ये भी बहुत बड़ा कारण है कि एक अच्छे रिलेशन की वजह से भी आज बहुत जल्द यहाँ से मरकरी बन गए। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम नंबर 1 कंपनी मिली, नंबर 1 सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और नंबर अपलाइन मिला। शायद इसमें से कोई अगर एक नंबर 1 नहीं होता तो शायद इस मुकाम पे नहीं पहुँचा। तो ये तो आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सब कुछ नंबर 1 कंपनी, नंबर 1 सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और आज हमारे जितने भी अपलाइन है, आज हमारे जितने भी मेंटर्स है, आज सब नंबर 1 मिले। आज इसी वजह से आज इस मुकाम पे पहुँच गए। सरकारी नौकरी में खुश थे, लेकिन संतुष्ट नहीं थे। तो आज भी सर आज इस लेवल पे है, आज भी खुश है, लेकिन आज भी संतुष्ट नहीं है। आज भी चाहता है, आज जो लाइफ जी रहे हैं, आज जो जीवन मिल रहा है, आज जो मेरे पास में अचीवमेंट है, आज भी चाहत है कि आज इससे बेहतर लाइफ, इससे बेहतर जीवन मिले। और कहीं न कहीं सर यही यही कमिटमेंट है, यही चाहत की वजह से सर आज भी डे फर्स्ट से आज भी वही जोश है, आज वही जुनून है कि आज भी शुरू में स्टार्टिंग में जितनी मेहनत करते थे, आज भी सर उससे ज़्यादा अधिक मेहनत करने के लिए प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं सर। शुरुआत से ही कमिटमेंट के साथ काम किए और अपने अपलाइन को जीना हराम कर दिए। आज हमारे साथ शुरू से ही अजय सर काम कर रहे थे, संजीव सर आज हमारे साथ ही काम कर रहे थे। तो आज मुझे लगता है कि शायद आज दोनों आदमी को जितना हम तंग किए हैं, जितना जीना हराम कर दिया, शायद कोई दूसरा नहीं किए होंगे। तो ये आज अपने अपलाइन को भी जीना हराम कर दिए थे। हमेशा कंपनी, सिस्टम और अपलाइन पे असर हमेशा अंधविश्वास किए और इसका फ़ायदा ये भी हुआ कि आज हमारे जो भी अपलाइन थे, खुद अपनी रिकॉग्निशन नहीं देखे, खुद अपना लेवल नहीं देखे, मुझे डायमंड बनाने के लिए दिन-रात एक कर दिए और आज उसका कारण ये हुआ कि आज हमारे अपलाइन हैं, बाद में डायमंड बने, लेकिन आज इन लोग की ज़बरदस्त सपोर्ट की वजह से आज वो लोग पहले मुझे डायमंड बना दिए। तो कहीं न कहीं आज अंधविश्वास करने का फ़ायदा ये भी हुआ। अपलाइन एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, अपलाइन और सिस्टम को हमेशा पकड़ के रखे हैं, क्योंकि कोई भी अपलाइन किसी को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि लोग अपलाइन को छोड़ देते हैं। तो हमेशा अपलाइन को हम पकड़ के रखे हैं, हमेशा सिस्टम को पकड़ के रखे हैं। कभी भी बिज़नेस में अच्छा हुआ, तो कभी घमंड भी नहीं किए और कभी बिज़नेस खराब हुआ, तो कभी घबराए भी नहीं, हमेशा धैर्य के साथ टिके रहें और चलते रहें। कभी भी समस्या में नहीं उलझे, बल्कि इसकी समाधान क्या हो सकता है, ढूँढने का प्रयास किए और ढूँढ के उसको काम किए।
18 अक्टूबर 2015 को रूबी बने थे। रूबी लेवल का सम्मान मिला था 18 अक्टूबर 2015 को, और 14 दिसंबर 2015 को ट्रेजरी में जो सरकारी नौकरी करते थे उसको छोड़ दिए थे और उस दिन से फुल टाइम सेफ्सॉप को करना शुरू किए थे। जब सरकारी नौकरी को छोड़ रहे थे तो मेरे घर वाले, रिलेशन वाले, पड़ोसी, दोस्त यार बोलते थे ये फालतू का काम है, यहाँ पे लोग ये फंसने फंसाने वाले बिजनेस है, यहाँ पे नौकरी छोड़ रहा है, इसका दिमाग खराब है, इसके बच्चे का भविष्य, परिवार का भविष्य अंधकारमय है। लोग इस कदर मतलब लोग बोल रहे थे, लेकिन उस दिन एक चीज समझ में आया। जब लोग बोलते थे कि दिमाग सही है, तो उस टाइम में महीने के 32,000 कमाते थे, और जब लोग बोलने लगे कि दिमाग खराब हो गया तो मेरे घर में महीने के लाखों इनकम आने लगे। तो एक चीज तो समझ में आया कि लोग क्या बोलते हैं, मेरे लिए क्या विचार रखते हैं, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। आज हम जहां भी है, जिस भी सिस्टम में है, आज दुनिया का नंबर 1 सिस्टम में है, आज नंबर 1 कंपनी में है, और उससे भी बड़ी बात है कि आज हमारे जितने भी अपलाइन है, आज नंबर 1 मेंटर्स है, आज नंबर 1 अपलाइन है। तो आज लोगों की नहीं सुने। जब इस बिज़नेस को जॉइन करते थे तो लोग बोलते थे कि फँसने-फँसाने वाला बिज़नेस है। ये लोगों को बुर्बक बनाने वाले बिज़नेस है। लेकिन आज समझ में आ रहा है, आज इस लेवल पे आए हैं, तो आज समझ में आ रहा है ये बिज़नेस फँसने-फँसाने वाली नहीं, बल्कि ये बिज़नेस फँसे हुए लोगों को निकालने वाले बिज़नेस है। शायद अगर आज इस बिज़नेस में नहीं फँसते, तो आज उसी सरकारी नौकरी को करते रहते, डेली 8 घंटा 10 घंटा काम करते, महीने की 30 दिन करते, तब महीने की 65,000 70,000 आज हमारे घर में सैलरी आती। लेकिन आज इस बिज़नेस की वजह से आज काम करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी आज मेरे घर में लाखों की लगातार इनकम आते रहेगी। 14 दिसंबर 2015 को ट्रेजरी की सरकारी नौकरी छोड़े थे, और अगले 3 महीना में 31 मार्च 2016 को सर यहाँ पे डायमंड बन गए। और आज टीम की बात करें तो 2 लाख प्लस का नेटवर्क है, और आज मेरे टीम में 27 डायमंड कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सब कुछ हुआ है, तो ये आज मेरी वजह से नहीं हुआ है। आज कहीं न कहीं दमदार सिस्टम की वजह से, दमदार अपलाइन की वजह से, और आज काम किए तो आज दमदार टीम की वजह से। और आज हम बात करें तो कंपनी के सर लगातार टारगेट करते रहे, और अभी तक सेफ्सॉप की वजह से, कंपनी की वजह से, सिस्टम की वजह से आज 13 कंट्री की यात्रा करने का भी मौका मिला। आज अगर थोड़ी-सी अगर अचीवमेंट की बात करें, तो कभी मोटरसाइकिल से चलने वाला व्यक्ति आज 50 लाख के कार में चलते हैं। आज अगर घर की बात करें, तो 2016 में ही एक हरिनगर टाउनशिप में 75 लाख का मकान लिए थे। उसके बाद आज से तकरीबन 3 साल पहले डब्ल्यूटीसी में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 72 लाख का एक प्रॉपर्टी लिए, और इस कोविड काल में, इस कोरोना काल में सेकंड मकान जो लिए हैं, जो 1.5 करोड़ का है, जो पटना में प्रेजेंट में आज इसी मकान में शिफ्ट किए हैं इस कोरोना काल में। आज एक चीज़ महसूस किए हैं कि कोरोना काल में लोग पैसे के लिए तरस रहे थे। लोग सोचे थे पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज सेफ्सॉप की देन है, सिस्टम की देन है, कंपनी की देन है। आज कोरोना काल में भी आज 1.5 करोड़ का पटना में मकान लिए। तो एक चीज़ तो है कि आज इतने दमदार सिस्टम की वजह से आज सब कुछ है। आज स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं आज सत्येंद्र सर को, कि आज हमेशा शुरू से हमेशा पिता के समान, गार्जियन के समान संभालते रहें, और हमेशा सही रास्ता दिखलाते रहें। आज अजय सर की बात करें तो शुरू से आज इस बिज़नेस से अगर कुछ भी सीखे हैं, एबीसीडी से कुछ भी सीखे हैं, आज जो भी है आज अजय सर की वजह से है। आज संजीव सर हमेशा दोस्त की तरह हमेशा साथ में काम करते रहे, जब भी जरूरत पड़ी, जब भी आवश्यकता पड़े, हमेशा हमारे साथ में खड़े रहें। तो आज सभी लोग को आप बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, स्पेशली थैंक्स करते हैं। और आज इन तीनों लोग का, आज हमारा परिवार, हमारा बच्चा हमेशा आभारी रहेगा। शायद ये लोग आज हमारे लिए शायद इतना नहीं करते तो शायद इस मुकाम में नहीं होते। एक चीज तो है कि आज मेरे में कोई काबिलियत नहीं है, कोई खासियत नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। आज जो भी कुछ हुआ है तो कहीं न कहीं सिस्टम की वजह से, अपलाइन की वजह से, कंपनी की वजह से। तो आज यही सब बातें थी, और आज
आज खुद का कमिटमेंट है कि आज इन लोग की वजह से आज मेरी जिंदगी बदली है। तो आज खुद का कमिटमेंट है, आज यहाँ पे हम डायमंड बने हैं। आज मेरा खुद की कमिटमेंट है कि आज मेरे टीम में जब तक सैकड़ों नहीं, जब तक हजारों लोग डायमंड नहीं बन जाते, जब तक मेरे जैसे लोग नहीं हो जाते और 24 घंटा भी काम करना पड़े तो 24 घंटा काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और कर भी रहे हैं। और एक चीज तो है कि आज हमेशा शुरू से जब काम किए हैं तो नंबर 1 रहे हैं और आगे भी इतनी जरूर मेहनत करते हैं और आज सिस्टम पे इतना भरोसा है कि नंबर 1 रहे, आगे भी नंबर 1 रहेंगे और आने वाले टाइम में लाइन लगा के आज मेरे टीम में भी डायमंड बनेंगे, अचीवर बनेंगे। और थैंक यू सर कि आज ने मौका दिया बोलने के लिए। और आज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग को देखते हैं कि फुल टाइम काम करते हैं, लेकिन सर आज खुद की एक कमिटमेंट था कि आज मेरे पास में वक्त नहीं था, समय नहीं था, उसके बावजूद भी समय निकाले और डेली 8 घंटा 10 घंटा काम करने की वजह से आज यहाँ तक आए हैं। एक चीज तो समझ में जब नौकरी में आए थे तो एक चीज तो समझ में आया था, और जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, वही लोग बनते हैं जो अपने जीवन में 17 घंटा 18 घंटा 16 घंटा मेहनत करते हैं। तो मुझे लगा कि यार शायद आज हम भी अगर 16 घंटा 17 घंटा अगर मेहनत करेंगे तो मेरी भी जिंदगी बदलेगी। यही सोच के साथ साथ शुरुआत किए थे और आज मेरी भी जिंदगी बदली और आज कहीं ना कहीं आज मेरे टीम में जो लोग आ रहे हैं उन लोगों की भी जिंदगी बदल रही। थैंक यू सर। और आज अपनी वाणी को सर यहीं पे समाप्त करते हैं और सर मौका दिए, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, वेरी मच, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहता हूँ सतीश कुमार जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं म्यूजिक के साथ, बहुत जोरदार तालियां, एकदम दमदार वाली तालियां होनी चाहिए, एक जोरदार तालियां हो जाए। कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न टोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। आज आपने रियली में कम शब्दों में गागर में सागर भर दिया और अपनी सक्सेस जर्नी कैसे आप जीरो से स्टार्ट करके और मर्करी लेवल तक आपने लाखों लोगों की टीम बनाई है, ये आपने करके दिखाया। और पार्ट टाइम में भी इस बिजनेस में काम किया जा सकता है और नौकरी को करते करते भी इसमें कामयाब हुआ जा सकता है, ये आपने प्रैक्टिकली करके दिखाया, कहीं से सुन के नहीं बताया। तो मुझे लगता है कि कुछ 2-4 लोग आपसे कुछ आपके बारे में कुछ फीलिंग भी बताएंगे और साथ साथ में कुछ सवाल भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट का समय है, तो मैं जरूर 2-4 लोगों टाइगर्स को मौका देना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमारे बीच में अरजीत सरकार दादा हैं जो हमारे डबल डायमंड हैं, वो क्या बोलते हैं मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। अरजीत सरकार दादा क्या बोलते हैं टाइगर? कोटि कोटि प्रणाम महागुरु जी। और आज हमारे चीफ गेस्ट सतीश कुमार सर को भी नमस्कार है, सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार है। महागुरु जी, आज सतीश कुमार सर ने बिल्कुल रियल बात बताया, जो पार्ट टाइम से करना चाहते हैं उसको तो सिर्फ बोलता है ना कमिटमेंट के वजह से वो पार्ट टाइम से बहुत बड़ा काम करके दिखा सकते हैं सर। तो यहाँ पे सतीश सर का जो ये कमिटमेंट था, जो सुबह 6 बजे से बिल्कुल फील्ड में उतर के काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे लोग फुल टाइम में होने के बावजूद भी इतना काम करके नहीं दिखा सकते। तो सतीश कुमार सर को बिल्कुल तहे दिल से हम चाहते हैं, जो बिल्कुल धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोगों का आंखें खोल दिया है, जो पार्ट टाइम से भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग महागुरु जी पार्ट टाइम से कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है, सतीश सर का सेशन सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को बिल्कुल कमिटमेंट आ जाएगा दिल से, जो नहीं हम भी पार्ट टाइम से 8-10 घंटा पार्ट टाइम करते थे, प्लस 8-10 घंटा सेफ शॉप को भी देते थे। बहुत बड़ी बात है महागुरु जी, और ये हमारे टीम में बहुत सारे लीडर कर भी रहा है और आने वाले दिन में बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे महागुरु जी। और इस बार टारगेट का जो मुहिम छेड़ा है महागुरु जी, इस बार हमारे ग्रुप से बहुत ज्यादा लोग टारगेट जीत के दिखाएंगे महागुरु जी, एकदम सेंचुरी मार के पक्का दिखाएंगे महागुरु जी। थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया जी, थैंक यू वेरी मच अरजीत सरकार दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हमारे बीच में पुरुषोत्तम गुप्ता जी हैं। क्या बोलते हैं गुप्ता जी, आज क्या लगा टाइगर को सुनने के बाद, क्या फीलिंग आ रही है? और अभी कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। मागुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मागुर जी आपने बोलने के लिए मौका दिया, और सतीश सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और सर ने एक बात करते करते एक बात बोला है कि जब दिमाग सर का सही था तो 30 से 35 हजार रुपये का इनकम कर रहे थे, लेकिन जब नौकरी छोड़ा सर ने तो गांव वाले, मोहल्ले वाले ने, घर वाले, रिलेशन वाले बोले कि ये पागल हो गया, परिवार कैसे चलेगा। तो पागल होने के बाद लाखों, 1.5 लाख 2 लाख रुपए की इनकम करना शुरुआत किए। तो ये तो तय है महागुरु जी कि जो समझदार आदमी होता है वो हजारों कमाता है और पागल आदमी होता है वो लाखों में कमाता है और इतिहास को क्रिएट करता है। और महागुरु जी अभी टारगेट की शुरुआत हो चुका है, महागुरु जी फगुल बच चुका है और 1 महीने के अंदर महागुरु जी 2 टारगेट लेके आ रहे हैं, महागुरु जी लठ काट के लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी ज्योति रंजन साहू, ज्योति रंजन साहू टाइगर। प्रणाम महागुरु जी, सतीश सर आपको भी कोटि कोटि प्रणाम और मेरे ग्रेट मेंटर असीम कुमार सतपति जी को भी प्रणाम। महागुरु जी मैं भी यहाँ पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ और महागुरु जी मैं आज जो जितना जैसे बताए कि पार्ट टाइम में जैसे कि मैं एक दिन 2 घंटा 3 घंटा काम करता था, लेकिन आज मुझे विजन मिल गया है महागुरु जी। मैं भी यहाँ से 5 घंटा 7 घंटा मतलब फुल टाइम, जैसे छुट्टी दिन मिलेगा वो दिन को भी मैं फुल टाइम काम करूंगा और मैं बहुत जल्दी टारगेट अचीव करके महागुरु जा रहा हूँ। 24 अगस्त को मैं टारगेट अचीव कर रहा हूँ और मेरे साथ मेरे टीम में भी और 2 जन को भी टारगेट अचीव करके आ रहा हूँ महागुरु। बहुत बढ़िया टाइगर, बहुत बढ़िया, शाबाश। अनम्यूट कर लेना आप, थैंक यू वेरी मच। और अभी एनएन मुखर्जी टाइगर, नरेंद्र नाथ मुखर्जी, क्या बोल रहे हैं टाइगर? कुछ पूछना पूछ भी सकते हैं। कोटि कोटि नमन महागुरु जी, सतीश सर को कोटि कोटि नमन, मेरे सभी ग्रेट मेंटर को कोटि कोटि नमन और मेरे ग्रेट आदर्श महागुरु जी प्रशांत सर को कोटि कोटि नमन। महागुरु जी आज का सेशन से महागुरु जी क्लियर हो चुका महागुरु जी, प्रायोरिटी और फोकस, जितना ज्यादा हम सेफ शॉप में प्रायोरिटी देंगे और जितना ज्यादा हम फोकस करके हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे उतना ही महागुरु जी हमारा काम फास्ट होने वाला है। तो महागुरु जी 100% हम सेफ शॉप को हमारे जीवन का पहली प्राथमिकता मान के महागुरु जी इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे महागुरु जी, और इस बिजनेस को महागुरु जी ओवर टाइम बिल्ड करेंगे महागुरु जी और 100% महागुरु जी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे महागुरु जी। और इसी महीने महागुरु जी हम महागुरु जी 2nd रैंक अचीव कर रहे हैं महागुरु जी। 1 रैंक अचीवर कल निकल चुका है महागुरु जी और इस महीना में 2 रैंक अचीवर के साथ महागुरु जी आ रहे हैं महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। देवाशीष मंडल क्या बोलता है टाइगर? तो महागुरु जी को प्रणाम, सारे महागुरु जी को हमारा प्रणाम और सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। महागुरु जी आज सतीश सर का बात सुन के एक चीज तो लगा कि उन्होंने बोला कि मेरे को 2.5 साल में फुल मेहनत किया जिसकी कम मेहनत करना पड़ा। तो महागुरु जी कम समय में अगर बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो सेफ शॉप सबसे बेटर ऑप्शन है और इसमें अगर स्पीड से काम करेंगे महागुरु जी तो बहुत कम समय में तो बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है महागुरु जी। तो मेरा कमिटमेंट है महागुरु जी, इस बार जो टारगेट है महागुरु जी, जो 6 तारीख को 6 जुलाई तक मैं 1 टारगेट लेके आऊंगा महागुरु जी। ये मेरा खुद से कमिटमेंट है महागुरु जी और टोटल टारगेट में महागुरु जी 21 लोगों को टारगेट जिता के लाऊंगा महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू वेरी मच। सुब्रता टाइगर क्या बोलता है? सुब्रता अनम्यूट करें, अनम्यूट करो अपने आप को। गुरु जी महागुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि सतीश गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आज जो पार्ट टाइम की जो बात हुआ गुरु जी, वो तो मैं भी नौकरी छोड़ के आया, 42,000 रुपया का नौकरी छोड़ के भी मैं भी आया था गुरु जी। मुझे भी बिलीव था खुद के ऊपर कि यार ये नौकरी और नौकरीगिरी वाला काम अच्छा नहीं और ये जिंदगी बदल नहीं सकता है। महागुरु जी के आज सतीश सर को सुन के और भी काफी लोगों हमारे साथ पार्ट टाइम का काम कर रहे हैं, उनको भी बिलीव नहीं था, लेकिन आज के बाद उनको बिलीव होगा और एहसास भी होगा जो नहीं पार्ट टाइम में रहकर के बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और गुरु जी आज की टारगेट की बात है, पार्ट टाइम में रह करके भी गुरु जी हजारों इंसान यहाँ पर जिंदगी बदल सकता है। मेरा कमिटमेंट ये है जो पार्ट टाइम में कर रहा है, जो टीचर है उनको भी बिलीव नहीं था, आज के बाद उनको बिलीव होगा। हमारे साथ देख रहा है बहुत टीचर गुरु जी, उनको मैं जो पार्ट टाइम में काम कर रहा है गुरु जी, उनको मैं टारगेट जीता करके लेके आ रहा हूँ गुरु जी। 6 तारीख तक 1 टारगेट लेके आ रहा हूँ गुरु जी। नामखाना और सागर से गुरु जी तकरीबन 20 से 25 टारगेट लेकर के आ रहा हूँ इस बार गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। बहुत बढ़िया टाइगर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और अभी हमारे बीच में हमारे ट्रिपल डायमंड होने वाले बहुत जल्दी क्राउन मिस्टर एनसी बिस्वा दादा मौजूद है। मैं चाहता हूं बिस्वा दादा के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। वेलकम दादा, स्वागत है आपका। थैंक यू महागुरु जी, आपका कोटि कोटि चरण स्पर्श। और सतीश जी को भी सैल्यूट करते हैं। महागुरु जी सतीश जी को सुनने का बाद मैं अभी पार्ट टाइम में जब काम करता था, नौकरी करते हुए, मैं वो दिन याद आ रहा है महागुरु जी। बात यह है कि सतीश जी जो 1-2 बात बताया है कि खुश है लेकिन संतुष्ट नहीं।
संतुष्टि हम हमारी भी नहीं है महागुरु जी, बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे। और जो सतीश जी ने एक बात बताया कि प्रमोशन जिसका भी दमदारी होगा वो बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे महागुरु जी। आपने भी कई बार बताया प्रमोशन दमदारी से करेंगे, चाहे वेन्यू है, चाहे दिशा है, चाहे एलडीपी है, चाहे फंक्शन है। प्रमोशन तो कोई भी हॉल को छोटा बना के दिखाएंगे हमेशा। और महागुरु जी टारगेट की बात करें, इस बार नया इतिहास रचेंगे रॉयल विजनरी ग्रुप। थैंक यू महागुरु जी, आपका आशीर्वाद में नया इतिहास बनाएंगे, क्योंकि पुराना न्यूज़पेपर कोई पढ़ता नहीं। थैंक यू महागुरु जी। बहुत बढ़िया। सदन घोष, टाइगर क्या बोल रहा है? सदन घोष अनम्यूट करो। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है, ट्रेन में है गुरु जी, तो आप मुंह से बोलो, मुंह से बोलते रहो। आप नेटवर्क के इशू को मैं हैंडल कर लूंगा। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। बहुत ही अच्छा फीलिंग सा गुरु जी। मैं अपने 2 बच्चा के साथ, जो तीसरा बच्चा है वो शेफ शॉप है साहब, और शेफ शॉप को जो है तीसरे बच्चे के हिसाब से देखेंगे उसको। और बिल्कुल अभी पार्ट टाइम कर रहे हैं गुरु जी, और जल्दी से जल्दी मैं इस काम को फुल टाइम करके, और जल्दी से जल्दी मैं तो डायमंड बन ही रहा हूँ साहब। और डायमंड बनते बनते फिर मेरे टीम से भी जो है जल्दी से जल्दी डायमंड बना के दिखाऊंगा साहब। और जल्दी इस बार का टारगेट, यूरोप का टारगेट खुद भी जीतूंगा, और 2 बंदे को यूरोप का टारगेट जिताऊंगा, 4 बंदे को जो है थाईलैंड का टारगेट जीता के आ रहा हूँ गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। बहुत बढ़िया टाइगर, थैंक यू वेरी मच। मुखर्जी कपल क्या बोलते हैं? महागुरु जी आपको भी कोटि कोटि नमन महागुरु जी, और सतीश सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। आज का ट्रेनिंग से इतना पता चला है कि मन में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो पार्ट टाइम में भी बड़ा काम किया जा सकता है गुरु जी। और हम भी पार्ट टाइम में ही कर रहे हैं गुरु जी, और पार्ट टाइम में मेरा अभी तक गोल्ड लेवल हो चुका है गुरु जी, और इसी साल दिसंबर तक डायमंड बन के आएंगे। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और सलीम साहब हमारे बीच में हैं, सलीम अंसारी जी। अनम्यूट करो सलीम साहब, अनम्यूट करो। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार साहब। सर ये सतीश जी का जो पार्ट टाइम का जो बताने का तरीका था इतना अच्छा लगा, और मैं भी पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ गुरु जी। हमारे अपलाइन नरेंद्र पंचाल जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि हम इसमें जरूर कामयाब होंगे, और पार्ट टाइम ही करके और आगे चलकर फुल टाइम करेंगे सर। गुरु जी आपका आशीर्वाद की जरूरत है। धन्यवाद गुरु जी। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और अभी हमारे बीच में आरबी जी राहुल भट्टाचार्य जी है। राहुल जी बोलिए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, आपका चरण स्पर्श कोटि कोटि, और पैनल में जितने भी मेरे गुरुजी है सभी को मेरा चरण स्पर्श। गुरुजी मैं भी पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज विजन क्लियर हो गया कि पार्ट टाइम को भी अगर जैसे नौकरी को प्रायोरिटी देते हैं वैसे ही बिजनेस को भी अगर प्रायोरिटी जब तक नहीं देंगे तब तक सर सफलता नहीं आएगा। और जो मेरे आदर्श, मेरे गुरु है इस बिजनेस में सर, वो एक ही चीज बोलते हैं, ये गाना बहुत मशहूर है कि अपना टाइम आएगा। तो गुरुजी अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम लाने के लिए जिद पकड़ना पड़ेगा गुरुजी, तभी अपना टाइम ला सकेंगे। तो यही कमिटमेंट है गुरुजी, फुल टाइम की तरह बिजनेस को करेंगे पार्ट टाइम में रहते हुए, और डायमंड बन के दिखाएंगे 2023 तक गुरुजी, दिसंबर 12 को। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू वेरी मच। नावल किशोर हल्दिया से क्या बोलते हैं टाइगर? जय हो गुरुदेव, जय हो। पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को नमस्कार। सर हम भी सर पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, और पार्ट टाइम में काम करके सर सतीश जी जैसे डायमंड बने हैं, हम भी डायमंड बन के दिखाएंगे सर। और ये जो जुलाई महीना है, जुलाई महीने में टारगेट कंप्लीट करके आ रहा हूँ सर। जय हो गुरुदेव, जय हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटेलाल साहब अलवर से, छोटेलाल साहब। हाँ महागुरु जी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, आपने मौका दिया बोलने का, और मैं सतीश सर को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। महागुरु जी मेरा भी यही बोलना है कि जो पार्ट टाइम करते हैं ना सर, वो अगर करना चाहे तो फुल टाइम की जरूरत नहीं है कि यानी कि पार्ट टाइम में झंडे गाड़ सकते हैं। और महागुरु जी सबसे बड़ी मेन चीज आप बताई थी सतीश ने कि अगर अपलाइन के जान खा जाओ, जो अपलाइन की जान खा जाता है, अपलाइन के बीच में रहता है, संपर्क में रहता है, तो वो आदमी कभी भी मतलब उसको कोई मजाक लाल नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। और मेरा यही कहना गुरु जी, मैं भी अपलाइन की शरण में हूँ और अपलाइन की बात पूरी मानूंगा और मानता हूँ। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आप अपना अनम्यूट कर लेना और म्यूट कर लेना। और अमरीक जी क्या बोलते हैं टाइगर? अमरीक साहब। गुरुजी चरण स्पर्श, और हमारे सत्य सर को भी चरण स्पर्श।
और हमारे मेंटर हैं उनको सभी के चरण स्पर्श। गुरुजी यहाँ से ये पता चला कि पार्ट टाइम काम करके गुरुजी बहुत बड़ा काम हो सकता है। गुरुजी हमारी दूसरी रैंक कंप्लीट होने वाली है, गुरुजी अगले महीने तीसरी रैंक भी कंप्लीट करवाएंगे। और गुरुजी पार्ट टाइम में इतना बड़ा हासिल हो सकता है, तो गुरुजी हम फुल टाइम डिसीजन ले रहे हैं और बहुत ही जल्दी गुरुजी रिटायरमेंट बन के आ रहे हैं। थैंक यू गुरुजी। चलो यशवीर सिंह, दिल्ली पुलिस, क्या बोलता है टाइगर? सर चरण स्पर्श सर। जय हिंद यशवीर। हाँ, सर पार्ट टाइम ही हम कर रहे हैं और झंडे गाड़ेंगे, आपकी कृपा दृष्टि रहेगी सर। बिल्कुल सर। चलो हमारी शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। आज का सेशन बहुत ही गजब का रहा, शॉर्ट एंड स्वीट रहा। और सुभाष दास जी हैं हमारे बीच में, मैं चाहता हूं उनको भी एक बार क्या बोलते हैं सुभाष दास, पहुंच गए? गुरुजी कोटि गुरुजी। जय हो सर, जय हो। और सतीश सर को भी नमस्कार सर। सर ऐसा सतीश सर के ट्रेनिंग शुरू का ऐसा लगा गुरुजी कि सिस्टम के साथ ऑफलाइन के बाद यदि कोई मान के चले सर तो कोई फेल नहीं हो सकता सर। तो मैं खुद से कमिटमेंट लेके आया गुरुजी से, मैं 100% सिस्टम के साथ और ऑफलाइन का बात मान के चलूंगा गुरुजी। और इसी अगले महीना इस टारगेट जीत के आऊंगा का सर। थैंक यू सर। ओके, शुभंकर सरकार टाइगर भी हमारे बीच में मौजूद है। शुभंकर क्या बोलता है? हाँ महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर एनसी विश्वास सर, अरिजीत सरकार सर, आजाद सर। सर आज का जो सेशन था सतीश सर का, सर भी पार्ट टाइम से काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत पार्ट टाइम से किया था और कहीं ना कहीं पार्ट टाइम से इतना बड़ा धूम मचा के देखा है महागुरु जी। अभी तो मैं फुल टाइम बनने जा रहा हूँ महागुरु जी, बहुत जल्दी डायमंड बन के आ रहा हूँ और 11 जो टारगेट की कमिटमेंट लेके आया हूँ अपना उत्तराखंड से महागुरु जी, उसको फुलफिल करूंगा महागुरु जी 100%। थैंक यू महागुरु जी, अपने दोनों। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और जो सतीश जी ने बताया कि अपलाइन से ज्यादा संपर्क में रहना और ज्यादा से ज्यादा अपना फील्ड में काम करना, ये अगर हम किए तो सारे लोग इसमें बहुत बड़े अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं, सतीश जी की तरह मरकरी बन सकते हैं। और आने वाले टाइम में बस हम यही शुभकामनाएं करना चाहेंगे, सतीश जी बहुत जल्दी यूसीए बने और अपनी टीम को भी बहुत आगे बढ़ाए। और आज उन्होंने जो वक्त निकाला, जो समय दिया और सारे लोगों को अपना जो कैसे उन्होंने काम करके इस लेवल पे पहुंचे बताया, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं चाहता हूं सतीश जी के लिए अगेन एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। आपका अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें जो अपलाइन और सिस्टम बोलता है उसको करने से ही हमारे को फायदा होता है। और सतीश जी ने किया तो उनको इतने बड़े लेवल पे पहुंचे, और अगर हम करेंगे तो हम इस लेवल पे पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड एंड गो यूनिवर्सल क्राउन। बिना लगन मेहनत के सफल कोई। कल हम दोबारा मिलते हैं एक अगेन नए और दमदार लीडर के माध्यम से। हम अगेन एक नए टॉपिक पे हम सुनने वाले हैं। काम नहीं होता यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है, जो भी करते काम हो उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट, जुनून जगाना पड़ता है। आते हैं गलत विचार जो उनको दूर